आज मैं एक ऐसे रिश्ते में बात करना चाहती हूँ जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता। और वो रिश्ता दोनों शादीशुदा हों, अलग अलग जगह पर, बच्चे भी हों दोनों के। उसके बाद आपस में प्यार हो जाना, इसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता। वो अलग बात है, कृष्ण जी का राधा जी का प्यार सबने एक्सेप्ट किया था। उनको अलग दिशा में मोड़ दिया जाएगा, इस बात को कहूँगी तो। लेकिन कहीं तो ये रिश्ते जानबूझकर बनाए जाते हैं, मानती हूँ वो गलत है। लेकिन कहीं ना चाहते हुए भी ये रिश्ते बन जाते हैं और फिर इसमें जब चले जाते हैं तो चाह कर भी निकल नहीं पाते हैं। लेकिन ये रिश्ता कब तक चलता? क्यों? क्योंकि ये खड़ा ही कच्ची नींव पे है। समाज, सोसाइटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिश्ता नहीं चल पाता। कुछ डरपोक इंसान हो, डरता हो, उसको तो ये इस रिश्ते में वैसे भी नहीं आना चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि वो चाह कर ही नहीं सकता कुछ। सोसाइटी का नाम लेकर, समाज का नाम लेकर, बच्चों का नाम लेके, घर का नाम लेकर, उसको तो इस रिश्ते में आना ही नहीं चाहिए। इस रिश्ते में उसको ही जाना चाहिए जो इसके खिलाफ कृष्ण जी की तरह राधा जी को समाज के सामने स्वीकार करने की हिम्मत रखता हो, वरना ये इस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि चाहे दूसरी वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, समाज की नज़रों में उसे वैश्या ही कहा जाता है, गलत ही कहा जाता है, जब तक उसको वो अधिकार नहीं मिलता, स्वीकारा नहीं जाता। और ये चाहत फिर वहीं ख़त्म हो जाती है जब सामने से कोशिश ही नहीं की जाए, समाज के डर से। आपस में मिलना नहीं, जुलना नहीं, प्यार भरी बातें करना नहीं, कहीं जाना नहीं, एक दूसरे के बारे में और बातों को पता ही ना चलना, कौन कैसा है, कैसा नहीं। तो वो चाहत आगे बढ़ सकती है? चाहे कितना भी प्यार हो, दोनों में से एक को तो होगा ही ज़्यादा प्यार उसी को होगा, लेकिन ज़्यादा जो समाज को नहीं और समाज को लेकर नहीं चलेगा। समाज को लेके चलता है वो प्यार नहीं करता, वो सिर्फ फिर अपनी पूर्ति के लिए ही आता है या जाता है। मैं नहीं मानती उसका प्यार सच्चा होगा। इस बीच अगर कोई ऐसा शख्स उसकी लाइफ में दस्तक दे जो उसकी इच्छाओं पर पूरा उतरे, जैसा जैसा उसने सोचा हो बस उसी हिसाब से उससे ट्रीट करता हो, कोशिश करता हो मिलने की, बातें करने की, ये नहीं थोड़े दिन के लिए, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए भी तब ये भी हम जब भी मान सकते हैं हमेशा के लिए कि वो कहे कि हाँ कि मैं तुम्हारा को एक्सेप्ट करूँगा सबके सामने, तो इससे पता लग जाता है कि वो हमेशा के लिए साथ देगा। कभी सिचुएशन आई तो तुम्हारा मैं साथ दूँगा, कभी ऐसी बात आई तो, अगर अब भी आई तो मैं अब भी खड़ा हूँ, अब भी तुम्हारा साथ दूँगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर क्या उसे
उससे पहले वाला प्यार हो जाता है जो उसने पहले शख्स से किया था? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। क्यों? क्यों? ये फैसला ज़रूर लेगा, लेकिन आगे बढ़ने का। वो उस रास्ते पे क्यों चलेगा जहाँ से उसको जिल्लत के अलावा उसकी वैल्यू ना हो, जहाँ उसकी कदर ना हो। वो उस रास्ते पे क्यों चलेगा? वो उस रास्ते पे चलेगा ना जहाँ उसको प्यार मिलेगा, जहाँ उसको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। वो उस रास्ते पे बढ़ेगा। मैं मानती हूँ उसको फिर उस रास्ते पे बढ़ जाना चाहिए, और वो बढ़ेगा भी, क्योंकि यही समय की मांग है कि जब दो रास्ते हों, जो रास्ता तुम्हारा भविष्य बनाता हो, उस रास्ते पे तुम्हें चलना चाहिए बगैर सोचे आगे के बारे में। अब कहेंगे क्यों? क्या पता उस रास्ते में भी तुम्हें दुखी मिले, वो बात की बात है। अभी तो हमें इस रास्ते में, अब जब हम जहाँ बैठे हैं, जिस सिचुएशन में हैं, वहाँ भी तो हमें दुखी मिल रहा है। तो एक तरह से यही सोच लो, जुआ खेल लो। क्या आगे दुख अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो दुख ही मिलेगा। और सामने से दरवाज़ा खटखटा रही है, किस्मत का दरवाज़ा हमारा खटखटा रहा है अच्छे के लिए, तो हम उसे अनदेखा पहले की सोच के क्यों अनदेखा करेंगे उसको? हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे ना। क्या पता किस्मत ने हमारे लिए अच्छे सोचा हो। ये भी एक तरह से परीक्षा ली जाती है तुम्हारी कि तुम क्या करते हो, कि पहले ही वाले वहीं अटके रहते हो या आगे बढ़ते हो। पर मेरे हिसाब से तो आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का नियम है। चाहे कैसे भी, धीरे धीरे समय सब घाव भर देता है। और मेरे हिसाब से आगे बढ़ जाना ही ठीक है। मेरे ख्याल से वो उसे भूल तो नहीं पाएगा, लेकिन आगे ज़रूर बढ़ जाएगा, क्योंकि समय परीक्षा लेता है। क्योंकि आपको जिस समय निर्णय लेना था, डिसीजन बनाना था, आपने उस टाइम वो डिसीजन नहीं बनाया। आप उसी रास्ते पे खड़े रह गए जहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलता। जो सामने से तुम्हें उम्मीद की किरण एक नज़र आ रही है, तो तुम उस रास्ते पे क्यों नहीं बढ़े? ये सबको पता होता है, अपनी अंतरात्मा जानती है क्या सही है क्या गलत है। पर प्यार के मोह के चक्कर में वो वहीं बैठा रहता है जहाँ उसे कुछ नहीं मिलना होता। लेकिन अगर अपना समय सही करना है, चाहे आगे हो सही या ना हो, लेकिन अभी तो गलत है ना, अभी तो गलत हो रहा है ना, तो उसे छोड़िए, आगे की सोच के आगे बढ़िए। हो सकता है आपकी लाइफ में अच्छा लिखा हो, आपकी लाइफ में आपको कल को ये मलाल तो नहीं होगा कि मेरे लिए आगे रास्ता था और मैंने उस रास्ते को चुना नहीं। इसलिए आगे बढ़ना ज़रूरी। अगर आगे ये रास्ता तुम्हें अच्छा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, तो आगे बढ़ना ज़रूरी है। आगे बढ़ जाइए। खुशियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, क्योंकि पॉजिटिव माइंड लेके पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा।